अनुभव सबको हुआ, लेकिन एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग थ्योरी इट वर्क्स, अभ्यास अभी नहीं है, सो वी रिजेक्ट। क्योंकि मैं आपसे कहूं इस कमरे में आने से पहले आप क्या थे, जरा याद करके बताओ, तो आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते? इन द सेम मेमोरी इट इज योर बिलीफ कि ये जो मेमोरी है 1 घंटा पहले तो मैं बता सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले 1000 जन्म पहले आप क्या कर रहे थे, इवन दैट मेमोरी इज देयर विद इन यू, यू आर नॉट टैपिंग दैट। एंड इवन इफ आई मेक यू टैप, यू आर नॉट बिलीविंग दैट। इवन आई मेक यू एक्सपीरियंस दैट, यू आर प्रॉम्प्टली ट्राइंग टू रिजेक्ट दैट, कि ये नहीं हो सकता। लेकिन ये ऐसे ही हो सकता है जैसे अब से 1 घंटा पहले क्या किया था, 1 दिन पहले क्या किया था, 1 महीना पहले क्या किया था, 1 बरस पहले क्या किया था, 20 बरस पहले क्या किया था, मां के गर्भ में थे तो क्या किया था, जब पैदा हुए थे तो क्या किया था, पिछले जन्म में क्या किया था। ये ऐसा ही सारा कुछ तुम्हारी ही मेमोरी के अंदर है। इट ऑल इज देयर इन योर मेमोरी। और जब मैं तुमसे उस अवस्था में लेकर के जाता हूं, द स्टेट ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस, तो वो सारा कुछ अनफोल्ड होता है, लेकिन द फिनोमिना ऑफ एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग इट स्टार्ट्स वर्किंग देयर। ये तो हो ही नहीं सकता, मैं क्यों इसको देखूं, मैं देख ही नहीं सकता। आई एम रिजेक्टिंग। और जहां तुम थोड़ा सा भी उठ गए, तुम्हारा वो जीवन का जो भी घटनाएं हैं, जो भी प्रारब्ध भोग है, वो तुरंत बदल जाएगा। वो एक क्षण के लिए भी नहीं रुकेगा, वो बदल गया। क्योंकि पिछला तुमने बदला, वर्तमान तुरंत बदला। फिर जाति स्मरण, फिर पीछे गए, फिर शिव योग साधना करी, फिर गए, फिर रिलीज किया, फिर आए, वर्तमान बदल गया। फिर पीछे गए साधना में, फिर उसको रिलीज किया, आए, फिर वर्तमान बदल गया। फिर पीछे गए, फिर उसको रिलीज किया, फिर उसके बाद इट इज चेंज कंप्लीटली। और एक स्थिति आती जब एक भी कर्म नहीं बचा, तो फिर मन के अस्तित्व का क्या मतलब? फिर मन जो है इट मर्जिज विद द आनंदमय कोश। क्योंकि ज्ञानमय कोश क्यों अटका हुआ है? क्योंकि ज्ञानमय कोश में तुम्हारे पास अभी ज्ञान कौन सा है? हर जन्म की घटना, हर जन्म का एक्सपीरियंस। किसी जन्म में तुम ब्राह्मण थे, किसी जन्म में तुम शूद्र थे, किसी जन्म में तुम हिंदू थे, किसी जन्म में तुम किसी और धर्म के थे, किसी जन्म में तुम भीख मांग रहे थे, पता नहीं क्या क्या जन्म। हर जन्म तुमने लिया बिकॉज यू वांटेड टू एक्सपीरियंस, लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं ले पाए क्योंकि माया में पकड़े हुए थे। अब जब शिव योग साधना प्रारंभ करी, तो तुमने जो भी स्मृतियां, क्योंकि हर स्मृति के साथ, हर जीवन के साथ उसके साइकिक इंप्रेशन, उसकी कार्मिक गठरी मनुष्य साथ लेकर के जाता है। जब परमात्मा के घर जाता है तो शिव दोबारा भेजते हैं कि जाओ ये गठरी को फेंक के आओ। लेकिन वो गठरी जब खोलते हो, वो घटनाएं प्रारब्ध भोग बन के जब आती हैं जीवन में, तब व्यक्ति हाहाकार कर उठता है। तब उस नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव फीलिंग से वो और नेगेटिव कर्म पैदा कर लेता है, और फिर दोबारा वो गठरी लेकर के ऊपर जाता है। और जाते जाते एक स्थिति आती है जहां 84 लाख योनियां, अब वो प्रकृति बोलती है इसके बस की नहीं है कार्मिक फैक्टर्स को रिलीज करना, अब इसको भोग योनि में भेजो। और ये योनियां जो 84 लाख योनियां है, पशु योनि और जो भी योनियां है, वो भोग योनि है। प्रत्येक योनि में एक कर्म रिलीज होता है, और 84 लाख योनियों से 84 लाख कर्म रिलीज होते हैं। और हो सकता है 9 दिन में 84 लाख कर्म तो तुम रिलीज ही कर दोगे। और वो बेचारे जो 84 लाख योनियों में प्रवेश करते हैं, 84 लाख मतलब अगर 2-2 बरस, 5-5 बरस, 10-10 बरस भी अगर जीवन रहा, तो कितने लाख बरस उस साइकिल में, और वो भी स्मृतियां तुम्हारे भीतर हैं।
वो सारे अनुभव भी तुम्हारे भीतर है। एवरी साइकिक इंप्रेशन विच हैज टू बी रिलीज्ड। जब मैं कुंडलनी साधना करवाता था और जैसे ही कुंडलनी शक्ति को ऊपर उठाता था तो कोई आदमी इतनी सुरीली चिड़िया की आवाज में टक टक टक, पता नहीं क्या आवाज, जैसे चिड़िया चहकती है, कोई आदमी शेर की आवाज निकाल रहा है, कोई आदमी जो है डॉगी की तरह वो वो कर रहा है, मतलब हर कोई सांप की तरह, वो सारी साइकिक इंप्रेशंस जो जब चित्त शक्ति ऊपर उठती कुंडलनी साधना में तो उसमें भी रिलीज होता है। तो वो सारे 84 लाख योनियों के अनुभव जो है वो एक एक करके, कोई आदमी औरत की आवाज में बोल रहा है, कोई आदमी आदमी की, औरत आदमी की आवाज। लोग कहते क्या हो गया, ये तो मुसीबत हो गई। इसलिए सामूहिक अब कुंडलनी साधना मैंने बंद करा दी, क्योंकि लोग घबरा जाते हैं। कोई पता नहीं किस योनि में क्या होगा, कोई मार काटने वाला होगा तो वो खड़ा होकर कहता है मैं रक्त ही चाहिए, मैं रक्त ही चाहिए, कोई भूत आ गया भाई इसके अंदर। तो वो जो आखिरी कर्म समाप्त होता है तब मन का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि मन में अब कोई लहर बची ही नहीं उसको हिलाने के लिए, डुलाने के लिए। देन द माइंड मर्जिस विद द सोल, क्योंकि ज्ञानमय कोश में अभी तक तो ज्ञान है, स्मृतियां हैं तुम्हें तुम्हारे सब जन्मों की, उस समय की, व्हेन यू वर इन द स्टोन एज, जब तुम आदि मानव थे, पत्थर से शिकार करते थे, वो भी स्मृतियां तुम्हारे उसके अंदर, दीज आर रिकॉर्डेड। और एक एक करके जब हम उनको रिलीज करेंगे, एंड दीज आर कॉल्ड संचित कर्म। और संचित कर्म ज्ञानमय कोश में ही संचित होता है। इसलिए हर व्यक्ति का जो ज्ञान है, हर व्यक्ति से अगर आप पूछो तो कहेगा आई एम मिस्टर राइट एंड यू आर मिस्टर रॉन्ग। यहां तक कि हमारे पौराणिक समय में शास्त्रार्थ का बहुत ज्यादा प्रचलन था। किसी व्यक्ति ने 5-6 किताब पढ़ी, पंडित बना और उसके बाद चैलेंज देता था शास्त्रार्थ करो। आजकल तो WWF में चैलेंज होते हैं, पहले अच्छा समय था शास्त्रार्थ से, बिकॉज इट इज अगेन दैट एक्सपीरियंस ऑफ आदि मानव। आदि मानव जब पत्थर लेकर के चलता था तो सामने से जानवर आया तो वो उसने उसको चैलेंज दिया, उसने उसको चैलेंज दिया। वो तुम्हारे अंदर प्रोग्राम्ड है। चैलेंजिंग इज ए प्रोग्राम्ड, हर आदमी को ललकार देने का, आ भाई देखें। तो पहले ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसके अंदर, लेकिन जो अंदर जो जड़ है उसकी प्रतिप्रसव साधना जब करोगे, वो शास्त्री जी जो बड़े प्रकांड पंडित थे, अगर उसके शास्त्रार्थ का चैलेंज देने की जो उसके अंदर जो चरित्र है, अगर उसको प्रतिप्रसव साधना से पीछे लेकर के जाएंगे तो शास्त्री जी देखोगे नंगू मंगू घूम रहे हैं, पत्थर हाथ में लिया हुआ और शेर को चैलेंज दे रहे हैं।